हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड करंट अफेयर। आज है 17 सितंबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे, उनका जीवन कैसा रहा, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं। ठीक, तो सेशन को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीएम नरेंद्र मोदी, ये इनके बचपन की फ़ोटो है पीएम नरेंद्र मोदी जी की। इनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इनका पूरा नाम जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिताजी का नाम था दामोदर दास मूलचंद्र मोदी और इनकी माता का नाम है हीरा बहन। ये अपने पिता की 6 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान हैं। इनके माता पिता का निधन हो गया है और इनके 4 भाई 1 बहन हैं, जिनमें इनके भाई का नाम है सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, जो अपने अपने व्यवसाय संभाल रहे हैं। इनकी एक बहन है, उनका नाम है बसंती बेन हसमुखलाल मोदी। मोदी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपने ही शहर वडनगर के भगवताचार्य नारायण स्कूल में की थी। इन्होंने वडनगर से जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, इसके बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये ऋषिकेश, हिमालय, रामकृष्ण मिशन, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में भ्रमण किया और वहाँ की संस्कृति को देखा। इन्होंने जो है 1967 में अपना घर छोड़ के भारत भ्रमण किया था। इन्होंने 1967 में भारत भ्रमण किया था। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल 1972 में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल में शामिल हो गए थे और अपना जीवन उसी को समर्पित करने का निर्णय लिया। फिर 1987 में ये भाजपा में शामिल हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी में, और गुजरात के महासचिव बन के आए। फिर इन्होंने 1987 में आडवाणी जी के साथ न्याय यात्रा में हिस्सा लिया। लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा जो शुरू की गई थी गरीबों के अधिकारों के कल्याण के लिए यात्रा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव 1999 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई। फिर उसके बाद इन्होंने 2001 में जब केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था, उस टाइम गुजरात में अर्थक्वेक भी आया था। बीजेपी ने अपने उपचुनावों में कुछ विधानसभा सीटें खो दी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी और 24 फरवरी 2022 को उन्हें राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को पराजित किया था। यह उनकी पहली और बहुत छोटी समय सीमा थी। इसके बाद ये 2002 में दोबारा से इन्होंने मणिपुर के चुनाव में जीत दर्ज की थी। इन्होंने कांग्रेस के ओझा यतिन भाई नरेंद्र कुमार को पराजित किया था और ये दूसरी बार भाजपा के मेंबर होते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर इसके बाद 2007 में ये 23 दिसंबर 2007 को गुजरात के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चौथी बार ये 2012 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जीत की और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर उन्होंने 2012 में ही विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने 2014 के लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर दी थी। फिर ये 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और ये पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के बाद पैदा हुए थे। मीन्स हमारा जब आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1950 में। तो ये आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है आपका 2019 में नरेंद्र मोदी ने दोबारा से प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से जो है पीएम बने। अभी उनका ये 2024 वाला ही कार्य चल रहा है। पीएम मोदी देश के पहले से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के ऊपर से 9 बार देश को संबोधित किया है और साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान बनी हुई है। इनको विदेशों से भी कई सम्मान मिले हैं जिन्हें इस प्रकार देखते हैं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इन्हें विदेशों से मिले हैं।
जैसे आपका है 2014 में इनको मिला था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज़ अवार्ड, ये मिला था इन्हें 9 जुलाई 2024 को क्रेमलिन के सेंट एंड्रूज हॉल में एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को, व्लादिमीर पुतिन कहाँ के, आपके रूस के, तो इन्हें भारत रूस संबंधों को मजबूत करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट इन्हें है 2024 में ऑर्डर ऑफ द ड्रूग ग्याल्पो, नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 2023 में इन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 13 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी को दिया था, जो सैन्य या नागरिक देशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। नेक्स्ट है इन्हें 2023 में ही मिला था ऑर्डर ऑफ नाइल, ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने नरेंद्र मोदी को दिया था। ये इनका नेक्स्ट अवार्ड है 2023 में इन्हें मिला था ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ गोलुवू, इन्हें ये मिला था मोरेस्बी की अपनी यात्रा के दौरान मिला था। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी, ये फिजी के द्वारा इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है पलाऊ गणराज्य का एकबल पुरस्कार, पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरेंगेल के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है निशान इज़्ज़ुद्दीन का शासन, ये इन्हें मालदीव के 2 दिवसीय राजकीय दौरे के दौरान सम्मान मिला था। 2019 में मिला था किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये बहरीन के राजा हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा से किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान मिला इन्हें। 2019 में इन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो इन्हें मिला है। 2018 में मिला था ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट अवार्ड, फिलिस्तीन का है ये इन्हें दिया था राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इन्हें दिया था। नेक्स्ट 2016 में मिला था स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, अफगानिस्तान की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2016 में मिला था किंग अब्दुल अजीज़ सैस, जो सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। और कुछ और भी अवार्ड्स हैं बहुत सारे, जैसे ग्रैंड क्रॉस द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस का है। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र का, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का ये है। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ गोलोहू पपुआ न्यू गिनी का है। इकाबल अवार्ड पलाऊ ऑर्डर ऑफ द ड्रूग ग्याल्पो भूटान का हो गया। ये आपका मालदीव का है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज रूस का। ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फ़िलिस्तीन का हो गया। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान अफ़गानिस्तान का। किंग अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब का। और ये कुछ अवार्ड हैं जो इन्हें किसी संस्था द्वारा प्रदान किए गए। अभी तक तो जो अवार्ड्स थे वो किसी देश के द्वारा दिए गए थे, अभी ये संस्था के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, ये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा मिला था। फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिला है। सियोल शांति पुरस्कार सियोल शांति समिति द्वारा मिला है। नेक्स्ट है पीएम मोदी द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई, जिसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट योजना है पीएम पोषण शक्ति निर्मल, ये आपकी की गई थी पीएम पोषण शक्ति निर्मल इनरिचिंग नरिशन एंड इनकरिंग एजुकेशन, ये आपके बच्चों के लिए शुरू की गई थी पीएम पोषण शक्ति निर्मल। नेक्स्ट आपकी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये मुफ्त राशन की योजना है जिसमें 5 किलो चावल या गेहूं मिलता है। नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये। नेक्स्ट है आपकी आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट आपकी हो जाती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके कई फेज़ आ चुके हैं, फेज़ 1 फेज़ 2। इसमें जो है महिलाओं को कम दाम पे सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपकी बीमे से संबंधित है। बीमे के लिए एक आपकी और योजना है जैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट आपकी है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर कर लिया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और इस पर और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन सकती है लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।